14 अगस्त 1947 में बना एक देश पाकिस्तान 1971 तक भारत से 3 लड़ाइयां कर चुका था, जिसमें पाकिस्तान को हर एक लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने परास्त किया और 1971 की लड़ाई में बुरी तरह से हारने और 93,000 सैनिकों जितनी बड़ी संख्या में सरेंडर करने के बाद ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि पाकिस्तान अपनी हार का बदला लेने के लिए भारत पर कभी भी आक्रमण कर सकता था। और आखिर में हुआ भी यही। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज ना आकर 28 सालों के बाद 1999 में भारत पर फिर से आक्रमण कर देता है और एक बार फिर से भारत व पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो जाती है, जिसे हम कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। और आज की हमारी ये कहानी उसी कारगिल वॉर के दौरान भारतीय सेना द्वारा चलाए गए एक ऑपरेशन की है, जिसे ऑपरेशन सफेद सागर के नाम से जाना जाता है। कारगिल वॉर के दौरान भारतीय सेना ने जमीनी लड़ाई तो शुरू कर दी थी, लेकिन ये जमीनी लड़ाई काफी मुश्किल साबित हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तानी घुसपैठिए ऊंचाई पर बैठकर लगातार हमले कर रहे थे और इसके साथ ही सेना के सप्लाई रूट पर भी हमले हो रहे थे, जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए अब बारी थी एयरफोर्स की मदद लेने की, जिसके बाद 25 मई 1999 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इंडियन एयरफोर्स को अटैक के लिए परमिशन दी और 26 मई 1999 को एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया। ऑपरेशन सफेद सागर कारगिल वॉर में इंडियन एयरफोर्स द्वारा चलाया गया एयर ऑपरेशन था, जिसे कारगिल की पोस्ट से पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ने के लिए चलाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि कारगिल वॉर 20,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी जा रही थी और भारतीय हेलीकॉप्टर इतनी अधिक ऊंचाई तक उड़ान नहीं भर सकते थे, जिसके बाद एयरफोर्स के द्वारा फाइटर जेट्स को इस वॉर में उतारा गया। ऑपरेशन सफेद सागर को 3 फेज में डिवाइड किया गया, जिसमें पहले फेज के अंतर्गत एयरफोर्स ने ऊंचाई पर बैठे दुश्मन के हथियारों और बंकरों की डिटेल जुटाई और दूसरे फेज में दुश्मन के गोला बारूद व राशन के स्टॉक पर सीधा हमला किया, ताकि दुश्मन को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जा सके। और फाइनल फेज में इजराइल से मिले लेजर गाइडेड बमों व हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की। लेकिन पहला दिन इंडियन एयरफोर्स के लिए ठीक नहीं रहा, क्योंकि कारगिल वॉर की चोटियों पर बने पाकिस्तान के छोटे छोटे बंकरों को निशाना बनाना इतना आसान नहीं था। भले ही इंडियन एयरफोर्स को ऑपरेशन के शुरुआती दिनों में नुकसान झेलना पड़ा हो, लेकिन इसके बाद इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन सफेद सागर और तेजी से चलाया गया और ऊपर बनाए गए पाकिस्तानी बंकरों को एक एक करके तबाह किया गया, जिसने पाकिस्तान के सैनिकों को अपने बंकरों को छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। टाइगर हिल और तोलोलिंग पर कब्जा करने के पीछे एयरफोर्स की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि जब एयरफोर्स ऊपर से एयर स्ट्राइक करती थी तब नीचे से इंडियन आर्मी के जवान ऊपर चढ़ते थे और बचे हुए घुसपैठियों को खदेड़ते थे। 26 मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 तक एयरफोर्स का ऑपरेशन ऐसे ही चलता रहा। इस ऑपरेशन के दौरान इजराइल ने भारत का बखूबी साथ निभाया और एयरफोर्स को एक नई ताकत देने का भी काम किया, क्योंकि कारगिल युद्ध के दौरान एयरफोर्स के फाइटर जेट सियाचिन के दुर्गम इलाकों में ऑपरेशन नहीं कर पा रहे थे। तकनीकी दिक्कतों और स्पेशल हथियारों की कमी की वजह से उनके निशाने चूक रहे थे। तब इजराइल ने न सिर्फ लेजर गाइडेड बम और मिसाइल के साथ नाइट विजन डिवाइस उपलब्ध करवाया, बल्कि ड्रोन के जरिए दुश्मन की सही लोकेशन खोजने में भी मदद की। 60 दिन तक चलने वाले इस ऑपरेशन सफेद सागर में वायुसेना के करीब 300 विमानों ने 650 बार उड़ान भरी थी। श्रीनगर, आदमपुर और अवंतीपुर एयरफील्ड से एयरफोर्स के ये फाइटर जेट्स उड़ान भरते थे। हम आपको बता दें कि कारगिल की ऊंचाई समुद्र तल से 16,000 से 18,000 फीट तक है। ऐसे में विमानों को 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना पड़ता है। इतनी ऊंचाई पर हवा का घनत्व भी 30% से कम होता है, इसीलिए इस ऑपरेशन को करने में काफी परेशानियां आई थी, लेकिन भारतीय सेना ने हार नहीं मानी और जीत हासिल की। तो दोस्तों, ये वीडियो थी ऑपरेशन सफेद सागर के ऊपर। अगर आप इसके अलावा भी इंडियन आर्मी के बाकी ऑपरेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।